अब नेक्स्ट है प्रेशर इन लिक्विड्स। अभी जो हमने प्रेशर डिस्कस किया है ये उससे कुछ मिलता जुलता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर जो कि मीलों बुलंदी तक मौजूद है, वो एटमॉस्फेयर ज़मीन पर कितना बड़ा दबाव डालता है। तो अब हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे लेकिन लिक्विड्स के बारे में। अब लिक्विड आपको पता है उससे ज़्यादा डेंस होता है, हवा के मुकाबले में ज़्यादा मैटर लिक्विड के अंदर होता है कम जगह में, ठीक, और हवा से ज़्यादा भारी भी होता है। एक गुब्बारा जो हवा से भरा हुआ है और एक गुब्बारा जो पानी से भरा हुआ है, पानी वाला बहुत भारी होगा, ठीक। इसीलिए जो लिक्विड्स होते हैं वो उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिक्विड्स का भी अपना प्रेशर होता है, जो कि वो जिस बर्तन में होते हैं उसके बॉटम पर और उसकी वॉल्स पे लगाते हैं। और अगर कोई चीज़ उसमें फेंक दें, ठीक, किसी पानी के टैंक में या किसी गहरे कुएं में, तो वो चीज़ जब उसके पैंदे में जाकर बैठेगी तो उसके ऊपर भी चारों तरफ उसी तरह का प्रेशर होगा जैसे हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर को अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लिक्विड्स के प्रेशर को। अब आप ये बताएं कि आपका माइंड एक्सेप्ट करता है ना इस चीज़ को कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर होगा, ठीक। मैं फाइनली एक बात करना चाहता हूँ आपसे, ये बात आपको, ताकि आपके जहन में एक अच्छी तरह एक शार्प पिक्चर बन जाए कि लिक्विड्स का कैसा प्रेशर होता है। समंदर होता है ना, समंदर, ठीक, तो समंदर की गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि इसकी जो समंदर की औसतन जो गहराई होती है ना वो किलोमीटर्स में होती है, ठीक है, हज़ारों मीटर की गहराई होती है। और मतलब कि आम तौर पर ये 8-9 किलोमीटर गहरा होता है, ठीक, 8 से 9 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, 8-9 हज़ार मीटर गहरा, ठीक। जैसे यहाँ से करीबी शहर 8-9 किलोमीटर है ना, खानबेला, इतना गहरा, ठीक। अब वहाँ पे आप सोचें कोई चीज़ जाएगी तो इतनी बुलंदी तक जितना भी पानी है उस सब का इसके ऊपर प्रेशर होगा। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसा प्रेशर होगा। इसलिए ये जो सबमरीन्स होती हैं ना, जो पानी में डूब के चलती हैं, ठीक, इनको बहुत मज़बूत लोहे से बनाया जाता है, ठीक है, बहुत मज़बूत लोहे से बनाया जाता है सबमरीन्स को। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 400, 500, 600 मीटर तक जाती हैं, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, ये ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती हैं, ठीक है। अब आप सोचें 400, 500, 600 या चलें 1 किलोमीटर भी कर लें आप, 1 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है। आप समंदर की टोटल गहराई के मुकाबले में देखें, ठीक है, तो असल में समंदर यानी इससे 8 गुना ज़्यादा गहराई में है। और हम इंसान, हमारी अच्छी से अच्छी बनाई हुई चीज़ भी ज़्यादातर यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? ह्यूज प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में बहुत बड़ा है, ठीक है। लिक्विड का प्रेशर ही, अगर हम समंदर के बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं ना, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि 250 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर नहीं है जितना सिर्फ 8 किलोमीटर के समंदर का प्रेशर है, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर का समंदर है, इसके बॉटम में जो प्रेशर है, ठीक, वो इस एटमॉस्फेयर कई 100 मील ऊंचे एटमॉस्फेयर का उतना प्रेशर नहीं है, ठीक। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इंटरनल प्रेशर ना हो तो सोचें समंदर के प्रेशर हमारा क्या हाल करेगा, ठीक है। वहाँ पे तो फुटबॉल अगर डालें ना कंचे जितनी हो जाएगी, इतना प्रेशर है उसका, समंदर का। अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये डॉक्यूमेंट्रीज़ में फिर कैसे समंदर की तह में जाके मछलियाँ और उन सारी चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। उसमें अलग सबमरीन्स यूज़ होती हैं, स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं, वो छोटी होती हैं। सबसे बड़ी बात ये छोटी होती हैं, बहुत मोटे और मजबूत मटेरियल की बनी होती हैं, और उससे मजबूत मटेरियल को छोड़ें, जैसे बनी हुई, मतलब जैसे शीशा है, ठीक है, तो शीशे की सबमरीन भी जा सकती है, लेकिन अगर वो अंडे की तरह गोल हो, अंडा तो नहीं, मतलब बिल्कुल गोल हो, अंडा तो ओवल शेप में होता है, ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि चारों तरफ ना प्रेशर बराबर हो जाता है और कैंसिल हो जाता है। जब चारों तरफ बराबर होता है ना
तो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ये टूटता नहीं है। अगर आप इस शेप में बनाएं या किसी और शेप में बनाएं तो ये आधे रास्ते में ही टूट जाएगा, समंदर का पानी इसको क्रश कर देगा। यस। ठीक, तो कुछ शेप्स ऐसी हैं, मखसूस शेप्स ऐसी हैं, अगर आप उनमें बनाएंगे ठीक तो ये बर्दाश्त कर लेगा। यस। ठीक है, तो इसलिए वो मूव कर पाती हैं और ये भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसा हो पाया है, पहले नहीं था। पहले आपने कोई ऐसी, पुराने ज़माने में ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं थी जो समंदर की बॉटम की क्रीचर्स को दिखा रही हों। ठीक है, तो अब हम इस प्रेशर को असल में कैलकुलेट करने वाले हैं। ये विदाउट कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ये जो इतने कारनामे हुए हैं ना, समंदर में इंसान गया, इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, लोगों ने जाने की कोशिश की, वो मारे गए थे। उन्होंने जो कैप्सूल और जो सबमरीन्स बनाई थी, ठीक, वो अंदर बैठने के लिए, कैप्सूल कहते हैं ऐसी छोटी सबमरीन्स को। ठीक है, तो सबमर्सिबल भी कहते हैं, कई नाम होते हैं। ठीक है, तो वो शुरू में जो अटैम्प्ट्स थी ना वो नाकाम हुई थी, लोग मारे भी गए थे। और अगर अंदर जाके इम्प्लोजन हो और फटे तो क्रैक से जो पानी की रफ्तार होती है ना, वो इंसानी जिस्म को ऐसे काट देती है जैसे मक्खन काटता है, इतने प्रेशर से पानी आता है, वजूद कट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, आखिर वो तबाहकुन प्रेशर कैसा है, उसकी कोई वैल्यू भी तो होगी ना। अगर हमें कोई ऐसी सबमरीन बनानी है या ऐसी चीज़ बनानी है, वी शुड नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर बिफोर गोइंग इनटू, हमें जाने से पहले उसको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक फ़िज़िक्स में अभी हम एक ऐसी इक्वेशन को बनाएंगे जिससे हम ऐसे प्रेशर को बाहर खड़े खड़े नाप सकेंगे पहले से ही। ओके, तो बहुत आसान है, आसान अलजबरा और फिज़िक्स यूज़ होगी और हम इंशाल्लाह ऐसी इक्वेशन को बनाएंगे अभी आपके सामने। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, इसके लिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम प्रेशर के फॉर्मूले से इब्तदा करेंगे। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। हमें पता है कि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको तो याद रखना है। अब हमें पता है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है और हमें इस इक्वेशन में दो चीज़ें हैं, एक है फोर्स और एक है एरिया। ठीक, एरिया को तो रहने दें, एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। ठीक है, दैट इज़ एरिया, और मीटर स्क्वायर में होता है। ये तो कोई इसमें राज नहीं है। हमें उस पानी की फ़ोर्स निकालनी पड़ेगी जो कई मीलों की गहराई में जाके वो फोर्स जो लगाएगा, हमें वो फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स कि ये मीलों गहरा पानी कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि फोर्स mg के बराबर है। फोर्स किसके बराबर है? mg के बराबर है, और g की वैल्यू हमें पता है। g हमें पता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। ठीक, कि इस सारे पानी का मास कितना है। अब मैंने आपसे कहा था कि फ़िज़िक्स में ना, अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है फोर्स होती है mg के बराबर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें उस वक्त आके मदद करता है जब हमारी अकल इतनी बड़ी चीज़ों को का इहाता ना कर पाए, जैसे समंदर। ठीक, जब बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ हम डील करते हैं, ठीक, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पूरे समंदर का मास, अब हमें क्या पता पूरे समंदर का मास कितना है। ठीक, तो हमें इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी कहती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को मैं उधर भेज दूँ तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। डेंसिटी वॉल्यूम उधर चला गया। ठीक है, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और खाली लेंथ विड्थ को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया। तो आप वॉल्यूम को कह सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फोर्स बराबर है mg के। अब तीसरा स्टेप है मास का। ठीक है, डेंसिटी के फॉर्मूले से हमने डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज़ करके
मास हमने निकाला है, मास है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ और विड्थ को मिलाया है तो हमें एरिया मिल गया। मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ना, इस सारे इसको जो मास के लिए आपने निकाला है, इसको आप इस mg के कॉन्सेप्ट में रखें, ठीक है। आपकी फोर्स बराबर हो जाएगी, अब मास की जगह ना ये आ जाएगा, डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय जी। ये m हो गया ना सारा, यस सर, ये सारा m हो गया आपका, और ये हो गया g। तो mg क्या होता है, mg फोर्स के बराबर है, यस सर, ठीक है। और यही वो फोर्स है, यानी ये वो समंदर का वज़न है, वो फोर्स है जो उसके बॉटम में लग रही होगी, उसकी तह में जाके लग रही होगी। हमें वो फोर्स मिल गई है। अब हम इसको इस प्रेशर के फॉर्मूले में रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो इजी, ठीक है। अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। अब आप इसको रख दें, वहाँ ले जाके क्या, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स की जगह मैं रखूँगा डी ए एच और जी, ठीक है। नीचे इसका क्या था, अपना एरिया था, यस, ठीक। नीचे एरिया रख देंगे, एरिया से एरिया कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी एच जी, ओके। इसको डेंसिटी को ना रो रखते हैं, ठीक है। यस, फिज़िक्स की तमाम बुक्स में ना डेंसिटी की जगह रो यूज़ होता है, डी यूज़ नहीं होता, ठीक। कुछ लोकल बुक्स में डी ज़रूर होगा, लेकिन इंटरनेशनली रो, ये साइन है रो, कुंडे की तरह, ठीक है। ये रो जो साइन है ना, ये डेंसिटी का साइन है फिज़िक्स में, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो मेरा मशवरा यही है कि आप डेंसिटी में डी की जगह रो यूज़ करें, तमाम जगह पे रो कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी रो कर दें, यहाँ पे भी रो कर दें इसको, और एवरीवेयर रो कर दें। तो अब हम सब जगह ना डेंसिटी में डी की जगह रो पुट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी डेंसिटी में रो पुट कर दें, तो ये रो भी हो जाएगा मास, ठीक है। और यहाँ पे भी मास आपका रो, लेंथ विड्थ हाइट हो जाएगा, मास आएगा रो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगी रो एरिया हाइट मल्टीप्लाई बाय जी। तो अब आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी रो हो गया, और आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, रो जी एंड एच। इसको सीधा करके लिख दें, रो जी एच, ठीक है। डेंसिटी सॉरी फोर्स आ जाएगी आपकी रो जी एच के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, रो भी कांस्टेंट होगा। समंदर का पानी है या जो भी लिक्विड है, उसकी जो डेंसिटी है वो जी ज़मीन की ग्रेविटी, एच हाइट, हाइट कह दें उसको या डेप्थ कह दें, ठीक। तो आपको लिक्विड का प्रेशर मिल जाएगा। कितनी अमेजिंग छोटी सी इक्वेशन निकली है, आप देखें, ठीक। सिंपल अलजेब्रा से मैं जब भी इक्वेशन कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ, ठीक, कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स कितनी कमाल की चीज़ें हैं, ठीक। आपको पता है समंदर की तह में जाना कितना मुश्किल है, इंसान ने कितने सदियों कोशिश की है, ठीक है, सदियों की कोशिश है। आप कभी इस बारे में स्टडी करें कि इंसान ने नीचे जाना समंदर की तह में, स्पेस में हम चले गए, मार्स पे चले गए, ठीक। अपने इस ज़मीन के समंदर की तह में हम अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके, उसका मैप नहीं बना सके। हम नहीं जानते अपने समंदर के बारे में, 20, 25, 30% जानते होंगे, ठीक। क्यों सर, वजह क्या है, हम समंदर में आखिर क्या चीज़ हमें रोकती है, ठीक है। समंदर में जाने से इंसान को क्या चीज़ है जो रोक रही है, वो उसका इनॉर्मस प्रेशर है, हम वहाँ जाके तहकीक नहीं कर सकते, ठीक। ख़ास किस्म की छोटी सबमर्सिबल्स हैं जिनकी वजह से अब हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और इधर देखें मैथमेटिक्स का, तो हम एक छोटी सी इक्वेशन बना रहे हैं और हमें वहाँ का प्रेशर फाइंड आउट हम कर सकते हैं, बिना हाथ गीले किए, बिना वहाँ गए, ठीक है। वी कैन टेल व्हाट एग्जैक्टली द प्रेशर विल बी, ठीक है, ये प्रेशर वहाँ पे होगा कितना, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आप रखें 8000 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 8000 मीटर, जी तकरीबन 10 है, ठीक, और डेंसिटी 1000 किलो होती है पर मीटर क्यूब। तो अभी अभी बता सकते हैं आप, देखें समंदर की तह का प्रेशर आप अभी अभी निकाल सकते हैं। डेंसिटी होगी तकरीबन 1000
जी की वैल्यू 10 और उसकी डेप्थ कितनी मैंने बताई है 8,000 मीटर। कितने ज़ीरो हैं 8 के पीछे लगा दें सारे, 3 4 और 3 7 हो गए। एम आई राइट? 7 ज़ीरो हैं, 10 की पावर 7 पास्कल का प्रेशर होगा। 8 करोड़ पास्कल। ठीक, ये समंदर की तह में प्रेशर होगा 8 करोड़ पास्कल का। कम है ना? ये कम है? कहाँ कम है? अजीब बातें करते हैं आप, कहते हैं कम है। जाके देखें फिर पता चलेगा। मछलियों के लिए तो कम है। मछलियों के लिए कम है, मछलियों के लिए भी कम नहीं है। हम इंसानों का तो के लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा, हम तो नहीं जा सकते, थोड़ा भी नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, हमारा तो बहुत बुरा असर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मछलियाँ जो गहराई में रहती हैं ना, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर यही प्रेशर है, अगेन वही बात, ठीक है, उन मछलियों के सेल्स के अंदर यही प्रेशर है जो बाहर है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं हो रहा है। वो मछली अगर आप हमारी ज़मीन पे ले आए, मर जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होगा ना, अंदर का ज़्यादा होगा, उसके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, रिकवर नहीं कर पाएगी, ठीक है, इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर के लिहाज से इसके सेल्स बने हुए हैं। ओके, तो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर तकरीबन 1,01,000 है ना, ठीक है, 1,01,000 पास्कल है, और ये 8 करोड़ है, 1 लाख और 8 करोड़। ये वो तस्वीर है जो जहन में बनाती है फिज़िक्स, जो किसी और इंसान के जहन में नहीं होती, इस कायनात को देखने की, ठीक, हम यहाँ बैठकर हम समंदर की तह के बारे में आप उड़ान देखें, ठीक, इंसान को ज़िंदगी मिले और इल्म हासिल ना कर सके, वो बिल्कुल ऐसा ही है, परिंदा हो और उसके पर ना हो, एक परिंदा हो उसके पर ना उगें, ठीक है, और ऐसे ही ज़मीन पे मर जाए चलते फिरते। आगे बढ़ते हैं, अंदाज़ा हुआ कुछ आपको? हाँ, सर। तो ये पास्कल का वर्क है, ठीक है, प्रेशर के ऊपर। खैर ये एग्जैक्ट इक्वेशन तो पास्कल की नहीं है, इस बारे में मैं नहीं जानता ये किसने बनाई थी इक्वेशन, ठीक है। आगे जो चीज़ है ना वो एग्जैक्टली पास्कल की है। ये सिरिंज वाली ये चीज़ भी देख लें, क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा इनकी बात भी सुन लें आप। कह रहे हैं कि जब ये डॉक्टर शीशी से दवाई सिरिंज में निकालते हैं, ठीक है, तो वो सिरिंज को अंदर करके इसकी नीडल को, और फिर क्या करता है कि वो नेगेटिव प्रेशर बनाता है, ठीक है, अपना ये इंजेक्शन का पंप नीचे करता है, वैक्यूम बनता है अंदर, वैक्यूम बनता है, वहाँ बहुत लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है तो यहाँ लिक्विड का प्रेशर हाई होता है, ठीक, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड की जो थोड़ी सी टाइनी सी डेप्थ है, ये इसके मुताबिक इसमें प्रेशर बनेगा रो जी एच के हिसाब से, ठीक है, छोटा सा प्रेशर बनेगा, इसलिए यहाँ प्रेशर हाई हुआ, यहाँ प्रेशर लो है, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगा और सिरिंज खाली हो जाएगी, ठीक है, सॉरी शीशी खाली हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें पास्कल्स लॉ। ये पास्कल लॉ बहुत अमेजिंग लॉ है। आप कहेंगे कोई चीज़ अमेजिंग नहीं भी है, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आम चीज़ों के पीछे, फिर हर चीज़ के पीछे बड़ी अमेजिंग दास्तान है ना। फिज़िक्स का मतलब ही यही है कि हम आम चीज़ों के पीछे हैरत अंगेज़ कहानियों को ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। पास्कल ने क्या किया, पास्कल बहुत इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने कैलकुलेटर भी बनाया था, पहला कैलकुलेटर पास्कल ने, ठीक है। इसने एक बर्तन लिया, बर्तन में कई पिस्टन लगा दिए उसने, ठीक है, इस तरह के विद पंप, ठीक है, जैसे इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, कई लगा दिए और बर्तन को पानी से भर दिया, ठीक है, जब उसने एक पिस्टन पे फोर्स लगाई ना, इसको आगे किया, सारे के सारे पीछे हो गए, सारे पिस्टन पीछे हो गए, अमेजिंग, ठीक है। व्हाई? वो सोच में
पड़ गया कि ऐसा क्यों है, यस और पास्कल लॉ बन गया। ठीक है, यस सर। तो पास्कल साहब ने इस तरह लॉ डिस्कवर किया कि लिक्विड के ऊपर, अच्छा अगर हम मेजर करें ना, यहाँ पे इस पे सेंसर लगा दें, इस पे सेंसर लगा दें, इस पे सेंसर लगा दें, और इन फोर्सेस को अगर हम मेजर करें कि ये इसकी क्या है, इसकी फ़ोर्स क्या है और इसकी फ़ोर्स क्या है, अगर हमने यहाँ 100 न्यूटन फोर्स लगाई है ना, Yes, सब पे 100 आएगी। 100 न्यूटन एग्जैक्टली 100, ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन एवरीवेयर, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। 100 पिस्टन लगाओगे ना, हर पिस्टन पे 100 न्यूटन फोर्स आ रही होगी। ओके। ठीक, इस तरह उसने ये लॉ डिस्कवर किया है जिसको हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये किताबी डेफिनेशन इसकी? ऊपर होगा, ये है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड enclosed in a container, it is transmitted without loss to all other parts of the liquid. किसी एक लिक्विड के, वो लिक्विड जो किसी कंटेनर में बंद किया गया हो, ठीक है, किसी कंटेनर में बंद किए गए लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर जितना प्रेशर लगाओगे, वो प्रेशर सारे का सारा हर पॉइंट में मुंतकिल हो जाएगा और उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, किसी कमी बेशी के बगैर। ठीक, एक बंद बर्तन है, यस सर। आपने इस पर प्रेशर लगाया है किसी एक जगह से, यस सर। वो प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसफ़र होगा। दैट इज़ पास्कल्स लॉ। यस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहाँ अप्लाई होता है? एप्लीकेशंस इसके कमाल के हैं। यस सर। इसकी वजह से इंजीनियरिंग की एक पूरी ब्रांच निकलती है जिसको हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं, यस सर। और एक और ब्रांच भी निकलती है उसको हम न्यूमेटिक्स कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, न्यूमेटिक्स की हम अभी बात नहीं करते, ठीक है, छोड़ें आप, न्यूमेटिक्स की बात नहीं करते। ठीक है, बस न्यूमेटिक्स में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि उसमें ना, उसमें यहाँ लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है ना, पानी या लिक्विड इस्तेमाल हो सकता है, कोई ऑयल भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें इसकी जगह एयर इस्तेमाल होती है। यस। ठीक है, एयर भी प्रेशर मुंतकिल करती है। ठीक है, यस। एयर भी करती है मुंतकिल, लेकिन एयर के साथ प्रॉब्लम ये है, एयर प्रेस हो जाती है, दब जाती है, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स डिलीवर नहीं कर पाती। यस। लिक्विड में फ़ायदा ये है, लिक्विड प्रेस नहीं होता है। आप अगर यहाँ 1,00,000 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना, वो 1,00,000 न्यूटन फोर्स आगे ट्रांसफ़र कर देगा। यस। ठीक है, लिक्विड इस मामले में अमेजिंग है। इसलिए जब लिक्विड, हाइड्रो का मतलब ही यहाँ यही है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स, कि इसमें लिक्विड यूज़ होता है। ठीक, और पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ, अब आपने ये चीज़ तो पढ़ ली ना, ठीक है, इसकी किताबी डेफिनेशन कि एक एरिया की किसी, हम एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगाएंगे वही हर तरफ मुंतकिल होगा। तो इसको अब हम मैथमेटिकली एक, इस लॉ को, ये अंग्रेज़ी में है, ठीक है, अंग्रेज़ी से हम इसको मैथ्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस में? मैथ्स में। और जब ये रियाजी की ज़ुबान में आ जाएगा ना, ठीक है, फिर आप यूँ समझें कि बहुत घास से दूध बन जाएगा। ठीक है, घास गाय खाती है, यस। उसको बना देती है दूध, और दूध फिर हमारे लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ है। घास अगर हम ले आते कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, तो ये सारी अंग्रेज़ी है ना, इस अंग्रेज़ी से हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब हम इस अंग्रेज़ी को रियाजी बना देंगे, बात वही होगी, ज़ुबान अलग होगी, फिर आप देखेंगे क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हम इसको ज़रा इसको रियाजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रियाजी में कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है। ठीक है, वैसे तो ये एक सिस्टम है, हाइड्रोलिक प्रेस है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्टर भी होता है इस तरह का। इसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं, एक छोटा पिस्टन है और एक बड़ा पिस्टन है। आप इसको देख सकते हैं, छोटा पिस्टन है और ये बड़ा पिस्टन है। ठीक है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है। छोटे पिस्टन को जब हम प्रेस करेंगे, प्रेशर पैदा होगा, वो प्रेशर बड़े पिस्टन पर मुंतकिल होगा और बड़ा पिस्टन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यूज़ करेंगे एक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक, और वो इक्वेशन बड़ी यूज़फुल है हमारे लिए। मैं और डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं इसी डायग्राम पे आपको समझाऊंगा। अब आप इस छोटे पिस्टन के ऊपर फोर्स निकालें कि छोटे पिस्टन की फ़ोर्स क्या होगी, प्रेशर, सॉरी फोर्स नहीं प्रेशर। छोटे पिस्टन का अब हम प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
यस इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, आप ज़रा गौर करें, ठीक है। छोटे पिस्टन का अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ तो छोटे पिस्टन की फोर्स F1 रखूँगा, यस छोटे पिस्टन का एरिया A रखूँगा, तो Yes, छोटे sir. पिस्टन का प्रेशर आ जाएगा P। यस इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। ये छोटे पिस्टन का प्रेशर है। अब क्या होगा, बड़े पिस्टन में क्या होगा, बड़े पिस्टन का प्रेशर कैसे निकलेगा, बड़े पिस्टन का प्रेशर भी इसी तरह ही निकलेगा। P इज इक्वल टू, यहाँ फोर्स आएगी F2, ठीक है, यस बड़े पिस्टन की फोर्स, और बड़े पिस्टन का एरिया कैपिटल A है, ठीक। तो बड़े पिस्टन का प्रेशर निकलेगा F2, उसकी फोर्स और उसका बड़ा एरिया A। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब हम पास्कल लॉ अप्लाई करेंगे। इसका भी प्रेशर निकल आया है छोटे पिस्टन का, इसका भी प्रेशर निकाल लिया हमने और इसका भी प्रेशर निकाल लिया है, सिंपली प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करके। यस अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ना पास्कल्स लॉ की मदद से जोड़ेंगे, वेल्ड करेंगे पास्कल्स लॉ की मदद से। यस पास्कल लॉ कहता है कि अगर एक ही लिक्विड है तो उस पे आपने एक तरफ जो प्रेशर लगाया है उसके दूसरे कोने में भी वही प्रेशर होगा। यस तो आपने इस जगह जो प्रेशर पैदा किया है इस पूरे लिक्विड में हर जगह वही प्रेशर होगा, ठीक है। इसका मतलब इस पिस्टन का प्रेशर P और इस पिस्टन का प्रेशर P बिल्कुल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब ये P और ये P सेम है, यस ठीक है। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि सेम जो हुए, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर दी अबव इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँगा। तो ये P वाला हिस्सा नहीं लिखूँगा, सिर्फ ये लिखूँगा और सिर्फ ये लिखूँगा, ठीक है। F1 अपॉन A स्मॉल a और F2 अपॉन कैपिटल A, ठीक है। तो F1 अपॉन स्मॉल a बराबर हो गया F2 अपॉन कैपिटल A के, ठीक है। तो अब आपको अगर F2 चाहिए, ठीक, वैसे F2 नहीं, इसको इस फॉर्म में ज़्यादातर हम लिखते हैं, ठीक है। बस इसी तरह ही इसको लिखा जाता है, ठीक है। F1 अपॉन A1 यूँ भी लिख सकते हैं, छोटे पिस्टन की फोर्स छोटे पिस्टन का एरिया, F2 अपॉन A2 बड़े पिस्टन की फोर्स डिवाइड बाय बड़े पिस्टन का एरिया। बस कंपेयर करने से ही पास्कल लॉ बन जाता है। आप इसी इक्वेशन को पास्कल लॉ कह सकते हैं, यस ठीक है। आप स्मॉल a कैपिटल A यूज़ ना करें, A1 A2 यूज़ कर लें। अगर आप स्मॉल a कैपिटल A यूज़ करते हैं तो ये बनेगा, देखें, F1 अपॉन स्मॉल a F2 अपॉन कैपिटल A, ठीक है। लेकिन बोलने में थोड़ा सा हार्ड होता है, F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2, याद रहेगा, यस दैट इज़ पास्कल्स लॉ, ठीक है। और अगर आपको बड़े पिस्टन की फोर्स चाहिए तो आप इस A2 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे F2 बड़े पिस्टन की फोर्स, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन A1 से ये जाके A2 जाके क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस ये जो A2 यहाँ नीचे था इक्वेशन के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरे बड़े पिस्टन की फोर्स आ जाएगी। और आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेस में दूसरी तरफ क्या होता है, बहुत ही ह्यूज प्रेशर, ह्यूज फोर्स बनती है, ठीक है। यस सर ह्यूज फोर्स टॉर्क वाला हिसाब है, यस सर ठीक है, कि जैसे टॉर्क में था ना, ठीक है, कि फोर्स वो पूरी उसमें जाके ना मल्टीप्लाई हो जाती थी, पूरे आर्म के साथ मल्टीप्लाई हो के अपना असर दिखाती थी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जितना इसका एरिया बड़ा है ना उतनी ह्यूज फोर्स मल्टीप्लाई होके बड़ी हो जाएगी, यस सर ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि इधर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यस सर ठीक है। इधर आप इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, यस सर ये कम आगे जाएगा, ठीक है। यस लेकिन कम जाएगा, बट अब इतनी ह्यूज फोर्स के साथ जाएगा ना मल्टीप्लाई होके। अब आप देख सकते हैं कि एरिया पूरा मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, यस सर ठीक है। तो ह्यूज फोर्स बन जाती है। आप Yes. इसमें देख सकते हैं ह्यूज फोर्स कैसे बनेगी। आप देखें, रियाजी राज खोल रहे हैं अंदर के। मसलन यहाँ 10 न्यूटन फोर्स है, सिर्फ Yes. 10 न्यूटन की बात कर रहा हूँ। 10 न्यूटन फोर्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यस ये बहुत छोटे एरिया से डिवाइड होगा, बहुत ही छोटा एरिया होगा ये, क्योंकि इंचेस में होगा। और आपको पता है वो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। यस और ये क्या होगा, ये बड़ा पिस्टन होता है
इसका एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक। यस 1 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। चलें हम मान लेते हैं, सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बड़ा पिस्टन। और अब आप जानते हैं ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये 20 और ये 10 की पावर +4 और ये 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन। 2 लाख न्यूटन बन जाएगा। ओ माय गॉड, सिर्फ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और उधर 2 लाख न्यूटन बन जाएगा। यस सर। इधर के 10 न्यूटन से उधर क्या होगा, 2 लाख न्यूटन। आपने हाइड्रोलिक जैक देखा है ना, जिससे ट्रॉलियाँ उठाते हैं, यस सर। ट्रक ड्राइवर्स ट्रक्स को उठाते हैं, उसमें भी यही होता है। आप बस इन दोनों को करीब कर लें, एक छोटा पंप होता है इधर और इस तरफ बड़ा पंप होता है, ठीक है। और इधर यूं एक सूखा पतला बंदा, सूखा पतला आराम से पूरा ट्रक उठा लेगा, है ना, ऐसे ऐसे करता है नीचे बैठ के, ठीक है। पंप चला रहा होता है, काफ़ी टाइम लगता है, एक एक कतरा पानी इधर भेजता है। पानी नहीं होता, वो हाइड्रोलिक लिक्विड होता है, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता उठता है, उठता है, उठता है, थोड़ी देर बाद ट्रक का व्हील ऊपर होता है हवा में, है ना। तो ये हाइड्रोलिक जैक जो है ना, ये इस तरह फ़ायदा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल 7.2, इन ए हाइड्रोलिक प्रेस a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross-sectional area 0.01 meter square. Find the force that compresses a cotton bale placed on larger piston of the cross-sectional area 1 meter square. यही काम करता है ये हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, कि इसके अंदर ना यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें रख देते हैं। अभी कहा जा रहा है कि कॉटन का टुकड़ा रख दिया गया है, कॉटन का गट्ठा, बेल। तो अब कॉटन का गट्ठा यहाँ पे रख दिया गया है और हाइड्रोलिक प्रेस इसको प्रेस करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। इतना ज़ोर से उसको प्रेस किया जाता है कि वो सॉलिड हो जाता है। आपने देखा होगा ये लकड़ी के जो बोर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, चूरे से, ठीक है, वो इसी हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह से बनाए जाते हैं। वैसे हाइड्रोलिक प्रेस लकड़ी के बोर्ड वगैरह के अलावा और कंक्रीट, लोहा, इवन हथौड़े को भी क्रश कर देगा, ठीक है। ये बहुत ह्यूज फोर्स पैदा करता है। आप पत्थर, एनीथिंग, जो चीज़ आपके माइंड में आती है ना, आप सोचें और इसमें जाके रखें आप, और इधर से इसको ऑन कर दें, चला दें आप, ये इधर उसको क्रश कर देगा, पाउडर बना देगा, उसका चपटा रोटी बना देगा उसकी, ठीक है, बेल देगा उसको एकदम, ठीक है। जैसे बेलने पे हम रोटियां बेलते हैं, ठीक है, हर मटेरियल को बेल देता है ये। अब कहा जा रहा है कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो उसका पिस्टन है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर का है। तो क्या होगा, अब आप देखिएगा, जवाब कुछ लाखों में ही आएगा, ठीक है। इस तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 0.01 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें, हम जरा इसको करते हैं। F1 तो हमारी 100 न्यूटन हो गई, इसको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका यूनिट, ठीक है। नहीं, ये भी कन्वर्टेड है, 0.01 मीटर स्क्वायर। थैंक्स बुक को, हम थैंक्स कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, बड़ा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम पास्कल्स लॉ लगाएंगे। ये क्या इन्होंने किया है, देखिए, ये मुझे इसी चीज़ से ना थोड़ा सा एतराज़ होता है बुक के ऊपर ना, कि जब आप इस तरह सॉल्व कर रहे हैं तो फिर पास्कल लॉ क्यों बनाया है। ये इसका अलग प्रेशर निकाल रहे हैं, इसका अलग प्रेशर निकाल रहे हैं, फिर पास्कल लॉ क्यों बनाया, फिर ये इक्वेशन क्यों बनाई है। हाँ, ये इक्वेशन तो हमने इसीलिए बनाई है ना कि ये काम हमें हर बार ना बैठ के करना पड़े, ठीक है। फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये यूनिट्स के साथ पुट करते हैं। हालांकि कोई भी, अब मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूँगा और मास की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। यहाँ मास रखूँगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा, मुझे पहले ही पता है न्यूटन्स में होगा क्योंकि फोर्स है ना, ठीक। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके यूनिट कैलकुलेट नहीं करने, एम आई राइट, ठीक। तो इसलिए वैल्यूज़ को रखना चाहिए ना, यूनिट्स को तो नहीं रखना चाहिए। तो जो अननोन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, आप इस छोटे पिस्टन की प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स है, 0.01 मीटर स्क्वायर। तो छोटे पिस्टन का जो प्रेशर आ रहा है
वो आ रहा है 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10,000 पास्कल आ रहा है। Yes, अब आप इस 10,000 पास्कल को बड़े पिस्टन में पुट करें। ये ज़रा टेढ़ा तरीका है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी फ़ोर्स निकालेंगे। अब ये आप इसको ज़रा इधर बड़े पिस्टन में पुट करें। इसकी फ़ोर्स है F2 और इसका एरिया है कैपिटल ए, तो ये 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और F2 जो है ना वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका एरिया कितना था, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो F2 जो है ना वो आपके पास आ जाएगी 10,000 न्यूटन, ठीक है, 10,000 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। Yes. सीधे सीधे असल में बात यह है कि F1/A इज़ इक्वल टू F2/कैपिटल ए, ठीक है। ये इक्वेशन आप यूज़ करें। फोर्स आप यहाँ पे 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 100 रखें, न्यूटन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। यहाँ 100 लिखें, यहाँ आपका छोटा एरिया आएगा 0.01, F2 आपने कैलकुलेट करना है और बड़ा एरिया है 1, ठीक है। तो अब आप इसको 1 से डिवाइड करने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप सिर्फ 100 को 0.01 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। आप इनको हटाएं और यहाँ 2 ज़ीरो लगा दें, तो आपका आंसर आएगा 10,000 न्यूटन। Yes, sir. अब आप खुद बताएं कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा लॉजिकल और आसान है। पास्कल्स लॉ से है ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि 10,000 न्यूटन की फ़ोर्स बड़े पिस्टन पे पैदा हो गई है, ठीक है। Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल, गाड़ियों के ब्रेक लगाने का जो सिस्टम होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर आगे बैठे होते हैं, व्हील्स पीछे होते हैं, Yes. ठीक। इतने दूर ब्रेक अप्लाई की जाए और उसकी फ़ोर्स अच्छी तरह डिलीवर हो जाए दोनों व्हील्स में। और कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे व्हील्स होते हैं, जैसे कई ट्रक्स हैं और ट्रेलर्स ऐसे होते हैं। तो जो ब्रेक, खैर ट्रेलर्स वगैरह का तो न्यूमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, वो एयर प्रेशर यूज़ करते हैं ट्रक का, ठीक है। Yes. तो लेकिन वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। होता ये है कि इस सिस्टम को ज़रा आप इस सिस्टम को आप समझ लें तो और भी आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक लीवर है, यहाँ फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स इस पिस्टन में डिलीवर होगी, ठीक है। इस पिस्टन में ये फोर्स डिलीवर होगी। ये पिस्टन छोटा है, Yes, sir. ठीक, छोटा पिस्टन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पैदा होगा इस लिक्विड में। Yes, अब sir. इस लिक्विड से ना ट्यूब्स के ज़रिए जितने भी टायर्स होते हैं उन सब में ये हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड डिलीवर किया जाता है, ठीक है। और उनमें पिस्टन लगे होते हैं। एक पिस्टन, ख़ास तौर पर पिछले टायर की बात करें, उसमें 2 पिस्टन होते हैं, एक ये है और एक पिस्टन ये है, ठीक है। ये इस पिस्टन में जब लिक्विड प्रेशर के साथ जैसे ही अंदर जाएगा तो पास्कल लॉ क्या कहता है, जितना प्रेशर इधर है, अगर इधर प्रेशर 1000 पास्कल का है, ठीक है, तो इधर तमाम पिस्टन्स में 1000 पास्कल का होगा, ठीक है। तो 1000 पास्कल के प्रेशर के साथ ये पिस्टन बाहर जाएगा, ठीक है। Yes. बाहर जाएगा तो यहाँ पे दो इस तरह के कर्व लगे होते हैं, ठीक है। Yes, sir. वो खुलते हैं और उन पे रबड़ होता है। ये रबड़ ना रिम के साथ जाके चिपक जाता है और गाड़ी का टायर उधर ही जैम हो जाता है। थोड़ा सा हिलता है, ये ज़्यादा नहीं हिलता, Yes, sir. ठीक है। आप यूँ समझ लें कुछ मिलीमीटर्स में, Yes, sir. कुछ मिलीमीटर्स में मूव करता है ये बाहर की तरफ, और जैसे ही टच करता है गाड़ी का टायर जैम हो जाता है, ठीक है, आता है गाड़ी को ब्रेक लग जाती है, ठीक है। Yes. और इसी तरह आगे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। डिस्क होती है और डिस्क को पकड़ लेता है, ठीक है, और पिस्टन होता है, डिस्क को टच करता है और डिस्क को टच करता है तो अगला व्हील बंद हो जाता है, ठीक है, Yes. और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक बंदे का नाम था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो आर्किमिडीज है ना, Yes, sir. ये एक आदमी का नाम था और ये यूनान का था, Yes, sir. ठीक। और आपको पता है यूनान वालों ने बड़ी तरक्की की, यूनान वालों ने, ठीक। इस्लाम से पहले मुसलमानों के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले यूनान जो था, ग्रीक, इनका एक बहुत बड़ी इनकी सल्तनत थी, बहुत बड़ा एम्पायर था,
Yes. जिसको ग्रीक एम्पायर कहते हैं, ठीक है, यूनानी सल्तनत। और यूनानी सल्तनत को तबाह किया रोम की सल्तनत ने, रोमियों ने, Yes. Sir. ठीक है, रोमन एम्पायर ने, ठीक है। Yes. Sir. ग्रीक एम्पायर और रोमन एम्पायर की जंग हुई थी, ठीक है। Yes. ये उस ज़माने का था आर्किमिडीज, ठीक है। और ये रोमन नहीं था बल्कि ग्रीक था। Yes. ग्रीक बादशाह था, उसने एक चर्च में रखवाने के लिए बहुत ही खूबसूरत ताज बनवाया महंगा सोने का, Yes. लेकिन उसको इतबार नहीं था, उसको इतबार. इतबार नहीं था कि ये जो सोने का ताज है, क्या पता कारीगर ने इसमें थोड़ा सा मिला दिया हो चांदी वगैरह, Yes. ठीक है, तो मुझे क्या पता चलेगा। उस वक्त उसके जो शहर में ना धूम थी एक इंसान की जहानत की, ठीक है, वो आर्किमिडीज़ था। आर्किमिडीज़ साइंटिस्ट था और मैथमेटिशियन भी था, और वो ज़हीन मशहूर था कि बड़ा ज़हीन और दाना इंसान है। उसको इसने बुलाया और उसने उसको कहा कि मुझे ज़रा ये तुम बता सकते हो कि ये जो ताज है, क्राउन है, कि इसमें क्या ये वाकई खालिस सोने का बना हुआ है या इसमें मिलावट है? अगर मिलावट है तो कितनी है? Yes. अगर तुम मुझे ये बता दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ठीक। अब आर्किमिडीज़ ना बहुत डीप थिंकर था। वो जब सोचता था ना, उसका दिमाग प्रॉब्लम के साथ चिपक जाता था Yes. Sir. और हल करके छोड़ने वाला ना। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जैसे आइंस्टाइन था या जैसे न्यूटन था, Yes. Sir. कि इन लोगों के माइंड ऐसे थे कि वो जब किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते थे तो उसको हल करके छोड़ते थे, Yes. Sir. ठीक है। सवाल को हल करके छोड़ना है, ठीक है, ये वाला माइंड था उनका। वो हार नहीं मानते थे, ठीक है। एक जहनी बहादुरी होती है, Yes. आपको पता है ना, बहादुर आदमी जो फितरतन बहादुर होता है ना, उसको पीछे हटना पसंद नहीं होता। Yes. वो कहता है या तो मैं अगले को शिकस्त दे दूं या फिर मैं खुद मर जाऊं, ठीक है। एक जहनी बहादुरी ये होती है, वो कहते हैं कि बस हमें या तो सवाल हल करें या फिर सोचते रहें। Yes. पीछे हटना उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत 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 बुरा एक किस्म का। जैसे कोई बहुत बड़ा फातेह को बोलें, सिकंदर को बोलें तू जंग नहीं लड़, वो दुश्मन बहुत है यार, ठीक है, तू छोड़ दे। अलेक्जेंडर टाइप बंदा इस तरह नहीं करता, ठीक है। एवरी टाइम वो थिंकिंग कर रहा है, जहन पर ये सवाल उस पर सवार है, ठीक है। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल से रिलेटेड ये एक स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ओके। आप ये ना सोचिएगा कि पता नहीं क्यों कहानियाँ छेड़ दी हैं, ठीक है। तो वो सोचे जा रहा है। उस ज़माने में पब्लिक बात होते थे जहाँ लोग नहाते थे, पब्लिक बात होते थे, हौज़ बने होते थे और वहाँ लोग नहाते थे, ठीक है। और वो किसी पब्लिक बाथ में नहा रहा था और वो इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो बाथ टब जो होता है ना, बाथ टब ऐसा टब होता है उसमें फुल पानी लबालब भरा हुआ था पानी। आर्किमिडीज़ जैसे ही उस बाथ में उतरा, ठीक है, और पानी बाहर गिरने लगा, ठीक, पानी जैसे ही बाहर गिरने लगा ना, वो सोच में पड़ गया। जहन में तो वो पहले से ही सोच रहा था जैसे न्यूटन था, Yes. ठीक है, कि वो सोच रहा था चांद के बारे में और टाइड्स के बारे में और एप्पल गिरा, ठीक। Yes. कुछ ऐसा ही इसके साथ हुआ। सोच में था ताज के बारे में और यकीनन वो कुछ सोच रहा था उसके बारे में, ठीक है। और जैसे ही पानी बाहर आया ना, तो इस पानी के गिरने से अपने आँखों के सामने होने वाली इस निशानी को ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो तलाश में होते हैं, Yes. ठीक है, जो इंसान तलाश में होता है ना, वो हर चीज़ में गौर करता है, Yes. Sir. हर चीज़ में अपने इर्द गिर्द होने वाली पता नहीं कौन सी चीज़ से इंस्पिरेशन मिले, पता नहीं कौन सी चीज़ से इशारा मिले, ठीक है, पता नहीं कौन सी चीज़ में हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, ठीक है। वो एक शेर का मिसरा है ना, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। Yes. बात तलाश की होती है ना, Yes. तलाश वाला हर चीज़ में महबूब का चेहरा ढूंढता है, ठीक है। तो वो इसी तलाश में था कि पानी बाहर गिरने लगा। वो सोच में पड़ गया कि ये पानी क्यों बाहर गिर रहा है, कितना गिर रहा है। वो जैसे अपना टांग डबो रहा है, जैसे अपनी बॉडी अंदर जा रही है, इधर से बॉडी अंदर जा रही है, इधर से पानी बाहर जा रहा है, Yes. ठीक है। तो फ़ौरन उसके जहन में ये आंसर आया कि जितना वॉल्यूम मेरी बॉडी का है Yes. उतना लीटर पानी बाहर पड़ा हुआ है,
बात लॉजिकल है कि नहीं? है। लॉजिकल है, यस सर। ठीक है। जितने लीटर का इंसान अंदर जाएगा या इतना इंसान जितने लीटर की डुबकी लगाएगा अपनी, ठीक है, जितने वॉल्यूम की डुबकी लगाएगा उतना वॉल्यूम पानी का बाहर गिरा देगा, सर। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं ना, टब में नहाते हैं, ठीक है, यस टब को भरो और बच्चे को डिप करो, जितना पानी बाहर गया है, ठीक है, उस बच्चे का वॉल्यूम उतना ही होगा, सर। यस सर। ठीक है। जैसे ही उसके माइंड में ये बात आई ना, ओ माय गॉड, उसके दिमाग में धमाका हो गया, ठीक है, खुशी का धमाका। कैसे खुशी का धमाका हुआ आप देखें। मास मालूम करना आसान है, यस। ताज को रखो उसका मास आ जाएगा। ताज है टेढ़ा मेढ़ा, उसका वॉल्यूम निकालना मुश्किल है। अगर हम ताज को डिप करें, यस सर। उसके दिमाग में ताज सवार था ना, यस ताज को डिप करें आर्किमिडीज़ की जगह, तो ताज का वॉल्यूम निकलेगा ना। सर। यस सर। जब ताज का वॉल्यूम निकलेगा, ताज के मास को ताज के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? ताज की डेंसिटी। यस सर। ताज है अगर सोने का, तो आपको तो पता है कि हर चीज़ की एक मखसूस डेंसिटी होती है। यस सर। जो सोने की है वो चांदी की नहीं है, जो चांदी की है वो लोहे की नहीं है। हाँ, यस सर। हर चीज़ की क्या है, अपनी डेंसिटी है कि नहीं है? यस सर। अगर खालिस सोने का है तो उसकी डेंसिटी एग्जैक्टली 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, यस सर। या 19 अगर आप ग्राम में निकालें 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, ठीक है। ओके। तो अगर अब आप समझे होंगे कि उसकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा ना, यस सर। ठीक, कि अगर खालिस सोना है तो ये आएगा, डेंसिटी ये निकलेगी। अगर खालिस सोना नहीं है तो डेंसिटी इसके अलावा कुछ और निकलेगी। ज़रा सा भी फ़र्क आया उसमें तो मिलावट पता चल जाएगी, और इस डेंसिटी में जितना फ़र्क आएगा ना उतनी मिलावट होगी। यस। ना सिर्फ मिलावट का पता चल जाएगा, बल्कि कितनी मिलावट हुई है ये भी पता चल जाएगा, यस। ठीक है। और सोने में अक्सर चांदी की मिलावट होती है, तो चांदी की डेंसिटी यकीनन उसको पता थी, यस सर। और उसको पता था कि कितनी चांदी मिक्स हुई होगी। यस सर। जब वो इस कैलकुलेशन को करेगा, सिंपल सी डेंसिटी की कैलकुलेशन है, एंड ही विल फाइंड आउट, और वो चोरी पकड़ लेगा उसकी, यस। ठीक है। तो सारा असल में जो रुकावट थी ना इस टेढ़े वॉल्यूम की थी, और उसने डिस्कवर कर लिया ये तरीका कि टेढ़ा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सर। इतना खुश हुआ वो, जैसे ही वो, मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, कि जब उसके जहन में ना उसको वो तो उसकी तलाश छोटी थी, ठीक है, तलाश वैसे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक, तलाश होती है। यस सर। जिस चीज़ को इंसान चाहता है वो मिल जाए, शिद्दत से चाहता है वो मिल Yes. जाए, खुशी तो होती है ना इंसान को, Yes. ठीक। वो इस खुशी में अपने ड्रेस भी पीछे छोड़ गया, और वो भागते हुए वो गलियों में चिल्ला रहा था, यूरिका यूरिका, ठीक है। यूरिका उसकी ज़ुबान में ना कहते हैं मुझे पता चल गया, ठीक है, सर। मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। और ये लफ्ज़ साइंस की किताबों में अक्सर ऐसे लिखा होता है, यूरिका मोमेंट कहते हैं। यस। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को तलाश करते हैं कहते हैं मेरी लाइफ का ये यूरिका मोमेंट था, यस सर। उस आर्किमिडीज़ की वजह से। तो ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल है कि लिक्विड को जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक, फिर अब वो ताज का तो मसला हल हो गया और बादशाह से इनाम ले लिया होगा उसने। फिर बाद में साइंस में आर्किमिडीज़ ने और उसके बाद वालों ने, ठीक, इस लॉ को फिर यूज़ करना शुरू कर दिया, बाकायदा हर चीज़ में अप्लाई किया इसको, Yes. ठीक है। वो लॉ देखें, इसको हम अब स्टडी करते हैं और इसकी इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, Yes. जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, ठीक है। Okay. उस्ताद से हमें इक्वेशन मिल गई, एंड देन इस और अब जो इक्वेशन है, अब शिप है क्यों नहीं डूबता, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल हमें Yes. बताता है कि शिप क्यों नहीं डूबता, सुई डूब जाती है और एक शिप नहीं डूबता है, ठीक है। तो इस तरह ये लॉ फिर हर समंदर में चलने वाली चीज़ है, हर फ्लूइड, लिक्विड, इवन एयर में, ठीक है। ये फिर इसके वाइड एप्लीकेशंस में अब क्या क्या आपको एक एक चीज़ बताऊं। अब आप इसको पढ़ के देखें ज़रा। When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप किया जाता है, आधा या पूरा, तो उसके ऊपर एक कुव्वत अमल करती है थ्रस्ट की, यानी वो पानी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है
कि अंदर नहीं आओ बाहर जाओ, ठीक है। Yes. ये जो बाहर जाओ वाली फोर्स है ना, ठीक है, इस फोर्स को हम अप थ्रस्ट, इसका एक नाम है फिजिक्स में, इसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं। कितनी होगी वो अप थ्रस्ट फोर्स? पानी में जाने से कितनी फोर्स लगेगी अप थ्रस्ट की? उतनी लगेगी जितने वजन का आपने पानी हटाया है, ठीक है। Yes. आपने 5 न्यूटन पानी हटाया है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना था कि मसलन एक एप्पल आपने डिप किया, ठीक है, और एप्पल ने 2 न्यूटन पानी हटाया, तो एप्पल पे 2 न्यूटन की अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, Yes, sir. ठीक। ठीक है। अगर एप्पल ने 1 न्यूटन पानी हटाया और एप्पल खुद 2 न्यूटन का है तो एप्पल डूब जाएगा, Yes. ठीक। लेकिन अगर एप्पल खुद 1.5 न्यूटन का है और उसने पानी हटा दिया एप्पल ने 2 न्यूटन का, ठीक, तो अब बताएं एप्पल नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर। ऊपर, क्योंकि अब थ्रस्ट ज़्यादा है और पानी में तैरने लगेगा। क्योंकि अब ये एप्पल खुद तो 1.5 न्यूटन का है और पानी हटा रहा है 2 न्यूटन का, तो अब एप्पल पे थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा है, इसलिए अब एप्पल नीचे नहीं डूबेगा बल्कि तैरेगा। Yes, sir. इसीलिए आप देखें कि आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल हमें चीज़ों के तैरने और डूबने के उसूल बताता है, कौन सी चीज़ तैरेगी, कौन सी चीज़ डूबेगी, और डूबेगी और कितनी डूबेगी ये भी बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा न्यूटन, मतलब कि 50% इसका वॉल्यूम बाहर होगा एप्पल का, ठीक है। ठीक है। 50% नहीं, सॉरी, उससे थोड़ा कम, 25%, आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि वो खुद 2 न्यूटन का है ना, तो 25% से बाहर होगा, ठीक है, 75% डूबा हुआ होगा, Yes, sir. ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी एक बाकायदा इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की। तो अब एक लिक्विड को हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने इसमें डबोया है, ठीक है। इससे ज़रा शुरुआत करते हैं आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की। तो अब हम इस सारी फोर्स के लिए क्यों ना एक अच्छी सी इक्वेशन बना लें, और हर बार हम अंदाज़े लगाने के बजाय कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी साइज़ का, किसी भी मटेरियल का हम डबोएं तो हमें इक्वेशन बता दे कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, Yes, sir. ठीक है। हमें फ़ौरन पता चल जाएगा उस ये डूबेगा कि तैरेगा, ठीक है। Yes. तो इसके लिए हम अभी एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, और आपको पता है ये इक्वेशन बड़ी काम की इक्वेशन होने वाली है। हम कितनी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो समंदर के लिए होती हैं या पानी के लिए होती हैं, ठीक है, तो उन सब पे ये इक्वेशन यूज़ होती है और अप्लाई होती है। तो अब हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का साइलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पानी में डिप किया, पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा पानी के अंदर डूबी हुई ईंट को उठाएं, वो हल्की महसूस होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है। पानी से बाहर निकलती है ना, वो ज़्यादा भारी महसूस होती है। Yes. कभी आप ये आजमा के देख लें, ठीक है। तो पानी में जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है ना चीज़ों के ऊपर, हमें अब वो कैलकुलेट करनी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पानी में डिप किया है, ठीक है। Yes. इस ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट h है, ठीक है। Yes, sir. इसका जो अपना साइज़ है, इसकी साइलेंड्रिकल हाइट है h, ठीक है। Yes. इसका ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, नीचे का भी और ऊपर का भी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और इसकी हाइट h है। इसकी हाइट h कैसे फाइंड आउट होगी? इसकी हाइट h फाइंड आउट होगी, इसको हमने डबोया है, इसका लोअर एंड इसके नीचे वाले बॉटम की, इसके नीचे वाले बॉटम का टॉप से जो फासला है वो h1 है, h2 है सॉरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का है h2, ठीक है, सॉरी h1, ठीक है। ये फासला यहाँ से यहाँ तक का h1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का h2 है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाला है ना, ये h2, इसमें से हम ये h1 निकालेंगे तो ये बाकी जो बचेगा वो h होगा, ठीक है। तो h2 माइनस h1 h के बराबर है। Yes. और अब हम प्रेशर का एक फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, कि ऊपर वाली सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है और नीचे वाली सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है, पानी का कितना प्रेशर लग रहा है। P1 है यहाँ का Yes. ऊपर का, और P2 है नीचे का। अब हमें ये पता होना चाहिए ज़्यादा कौन सा होगा, P1 कम होगा और Yes. P2 ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा, क्योंकि H2 ज़्यादा था,
H2 ये है, H2 ज़्यादा था और H1 कम था, तो इसलिए ठीक है, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। ये जान लेना पहले ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बाद में इक्वेशन को माइनस करवाएंगे ना, ज़्यादा में से कम को माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बाद में इसको इसमें से माइनस करवाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? वही प्रेशर वाला, P इज इक्वल टू रो जी एच। जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो रो और जी, आपको पता है रो और जी तो कांस्टेंट है ना। तो रो जी ऊपर का H1 था तो यहाँ H1 आएगा और नीचे का रो जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा H2, सिंपल सी बात है। तो ये रो जी H1 ऊपर के सरफेस का प्रेशर है, रो जी H2 नीचे के बॉटम के सरफेस का प्रेशर है, ठीक है। और हमें पता है बॉटम का प्रेशर ज़्यादा है और जो टॉप है उसका प्रेशर कम है। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ समझने में, ठीक। और ये बात आपका जहन तस्लीम करता है कि जो बॉटम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, टॉप का प्रेशर कम है। यानी पानी इस चीज़ को, ये जो अंदर आपने सिलेंडर डबोया है, पानी इसको नीचे से ज़्यादा पुश करेगा, ऊपर से कम पुश करेगा, ठीक है। नीचे से ज़्यादा पुश करेगा क्योंकि नीचे इसकी डेप्थ ज़्यादा है, ऊपर इसकी डेप्थ कम है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशंस को माइनस करवाएंगे, ज़्यादा में से कम को, ठीक है। अब हमें पता है कि ना इस इक्वेशन को अब हम फोर्स की इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मुझे फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एरिया को मल्टीप्लाई करवा दूँगा, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन बन जाएगी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, PA। मानते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे P1 रखूँगा क्योंकि एरिया तो सेम है दोनों का, तो मुझे F1 मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं P2 रखूँगा तो मुझे F2 मिलेगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि P1 टॉप की फ़ोर्स है, इससे मुझे F1 मिलेगी, और P2 बॉटम की फ़ोर्स है, इससे मुझे F2 मिलेगी। तो अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, F1 यानी टॉप की फ़ोर्स निकालने के लिए, ये टॉप है, टॉप की फ़ोर्स निकालने के लिए F1 इज इक्वल टू P1 को रखा है। P1 टॉप है, ठीक है। P1 हमें पता है कि रो जी H1 के बराबर है। ए तो सेम है टॉप का भी और बॉटम का भी, ठीक है। और ये बॉटम है नीचे, ठीक है। बॉटम के लिए क्या किया है, P2 रखा है। यहाँ F1 था, यहाँ P1 था, यहाँ P2 है। और P2 क्या था, रो जी H2 के बराबर था। तो हमें फोर्स की इक्वेशन मिल गई है। ये टॉप की फोर्स है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2 तो हो चुका है, इक्वेशन 3, और ये क्या होगी, इक्वेशन 4, ठीक है। ये बॉटम की इक्वेशन है। अब मैं किसको किस में से माइनस करवाऊँगा, तो हमें पता है बॉटम में ना फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, और टॉप में कम है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, मतलब इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो F2 को पहले रखेंगे और F1 को बाद में, क्योंकि ये ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है और F1 कम है, ठीक है। तो ज़्यादा ये है, ठीक है, रो जी H2A माइनस, ठीक है, H2 ज़्यादा डेप्थ थी, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा फोर्स, ठीक। और रो जी H1 इसको माइनस करवाएंगे H1A, ठीक है। कम डेप्थ H1 कम थी, कम डेप्थ थी, H1 कम थी, H2 ज़्यादा थी, ठीक है। तो H1 कम डेप्थ कम फोर्स, ज़्यादा में से कम को माइनस करवा दिया, ओके सर। ज़्यादा में से कम को माइनस करवाएंगे। अब जो सेम चीज़ है ना वो बाहर निकालें, आप कॉमन ले लें, जूम कर लेते हैं इसको, देखें क्या क्या सेम है। रो दोनों में सेम है, जी सेम है, और एच नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, ए सेम है, ठीक है। रो जी ए, इनको आप इक्वेशन से बाहर कॉमन ले लें, रो बाहर, जी बाहर, ठीक है, और ए भी क्या होगा, बाहर, दोनों से बाहर ले लिया। ये चीज़ें बाहर निकालनी हमने। बचेगा क्या, H2 माइनस H1, H2 अंदर आएगा और H1, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, दो डिफरेंट चीज़ें, और जो बाकी सेम माल है सारे का सारा इक्वेशन से बाहर निकाल दें आप, ओके। H2 माइनस H1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट है, H2 माइनस H1 ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट है, ठीक है। ये सिलेंडर का टॉप है, ये सिलेंडर का
बॉटम है, Yes. तो H2 में से H1 निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट आती है, तो H2 माइनस H1 उसकी अपनी हाइट है, तो लिहाजा यहाँ H2 माइनस H1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, H पुट कर देंगे, ठीक है। Yes. ये मेंशन कर देंगे आप 3 नुक्ते डाल के कि H2 माइनस H1 उसकी अपनी हाइट है, तो यहाँ पे H आ जाएगा रो, तो आपकी इक्वेशन बनेगी कि F2 माइनस F1 आपकी फोर्स ऑफ थ्रस्ट होगी, फोर्स ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी ए एच एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, Yes. ये वॉल्यूम होता है, Yes. पता है आपको Yes. एरिया को, अब पता होगा, अब इतनी आपको छोटी छोटी बातें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। देखिए ना, आपको ये तो पता है ना कि लेंथ वेड्थ और हाइट Hi. वॉल्यूम होता है, तो लेंथ और वेड्थ खाली एरिया हुआ ना, Yes, sir. तो एरिया और हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, Yes. ठीक है। तो एरिया और हाइट आपका वॉल्यूम के बराबर है, इसलिए एरिया और हाइट को इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम बना दिया। तो एक छोटी सी और बहुत काम की इक्वेशन निकली है, आप देखें, छोटी और बहुत काम की इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच वी, Yes. ओके, Yes, sir. रो जी एच वी, रो जी अगेन कांस्टेंट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा उस पर थ्रस्ट लगेगी। Okay. अब थ्रस्ट जितना, मतलब ऑब्जेक्ट फैला हुआ होगा। अब आपको ये बात समझ में आई है कि शिप क्यों इतने बड़े कंटेनर और पहाड़ों जैसा वज़न लेके तैर रहे होते हैं, डूबते नहीं हैं समंदर में, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, Yes. उनका Volume ज़्यादा. वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और सुई क्यों डूब जाती है, Volume कम. वॉल्यूम कम होता है, ठीक। सुई को भी हथौड़े मार मार के चपटा बना के कटोरा बना दो उसका, वो भी तैरने लगेगी, कटोरे जैसी शेप बना दें इसकी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक। तो सुई क्या, एक रेत का ज़रा भी तैर नहीं सकता, क्योंकि तैरने के लिए ये नहीं कि चीज़ हल्की हो, ये इक्वेशन ये कह रही है, इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है तैरने के लिए हल्का होना ज़रूरी नहीं है, उसका फैला हुआ होना ज़रूरी है, उसका वॉल्यूम होना ज़रूरी है। Yes. चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाओगे उस पर थ्रस्ट बढ़ेगी और वो चीज़ तैरेगी, ठीक है। अमेजिंग बात है, अमेजिंग, ओके। Okay. तो फाइनली अब इस इक्वेशन के बारे में अगर कोई आपको रोजी, पहले रोजी एच था, ठीक, और रोजी एच क्या था, रोजी एच था, रोजी एच जो था ना वो उसका प्रेशर था, ओके, रोजी एच प्रेशर था एंड रोजी वी फोर्स है, Okay. ठीक है, रोजी वी फोर्स है। बहुत खूबसूरत इक्वेशन है, ठीक है। आप अगर इसको देखें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इससे फ़ायदा उठाएंगे और इससे प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे, ओके। Okay. आप ज़रा इन इक्वेशंस को देखें, ठीक, कि प्रेशर की इक्वेशन थी रो जी एच थी, Yes. ठीक है, और ये हो गई रो जी वी, ठीक है। Yes, sir. तो इतना लंबा प्रोसेस किया है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद असल में क्या था, एक छोटा सा चेंज आया है, Yes. ठीक है, छोटा सा चेंज आया, जस्ट छोटा सा चेंज आया। मैं इसको ज़रा लिखने का दिल कर रहा है, ठीक है, Yes. कि हम रो जी एच से हमारे पास क्या आया, रो जी वी आया, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, रो जी वी, ओके। Okay. उसकी वजह क्या है कि प्रेशर होता है ना, फोर्स अपॉन, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो प्रेशर होता है, Yes. ठीक है। तो एरिया असल में हमने इधर ट्रांसफ़र किया है, एरिया के मल्टीप्लाई होने से ये इक्वेशन वी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गई है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा सारा, इससे सारी जो दास्तान है ना, Yes. ये उस दास्तान का निचोड़ ये है, Yes. ओके। Okay. इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं छोटे छोटे, और देन फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके। Okay.